कोसोवो जंग में तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, उन्होंने भी मेडल लिया है। एक अकेला ये पाकिस्तानी क्यों है जिसका 0 मेडल है? और मेरे से मुहब्बे वतन होने का सर्टिफिकेट छीन रहे हो और सोशल मीडिया पे नीरज चोपड़ा की तस्वीरें तुम लोग शेयर कर रहे हो। बैनुल अक़वामी मीडिया साजिश कर रही है। क्यों भाई? मीडिया हर चीज की जिम्मेदार है। ये जो अपनी बेइज्जती करा रहे हो, अपनी 0 मेडल लेकर आ रहे हो, ये मीडिया कर रही है। टेंशन इस चीज की है कि होगा तो होगा क्या नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल जीत जाएगा, जो कि फेवरेट है, लग भी रहा है। हम इसके अंदर गोल्ड मेडल जीतेंगे। हम तो इस ख्वाब के साथ आए हुए हैं कि हमने गोल्ड जीतना है, हमने किसी तरीके से जीतना है। लेकिन मसला यह कि गोल्ड जीतने के लिए जो सामने सबसे बड़ी दीवार है वो है नीरज चोपड़ा। इंडिया जो हमारा नेबर है उसमें एथलीट्स को इतनी इज्जत दी जाती है, उनका इतना ख्याल रखा जाता है कि कोई भी एथलीट होता है उसकी बाकायदा तौर पर जो एसोसिएशन फेडरेशन है वो उसका ख्याल रखती है, हुकूमत उनको पैसे देती है। और आप ये देखें कि जो नीरज चोपड़ा हैं, जो जेवलिन थ्रोअर हैं, उनकी तरफ से उनको जो है वो ख़ास तौर पर उनको यूरोप भेजा गया ट्रेनिंग के लिए। अरशद नदीम शेर है तो उस जंगल का जो शेरों का शेर है वो नीरज चोपड़ा निकल आया है। नीरज चोपड़ा ने पहली अटेम्प्ट के अंदर 89.63 मीटर की थ्रो फेंक दी और उसने बाकी सबको परेशान करके रख दिया है। भारत की निराज जिनसे एक्सपेक्टेड था कि बाकी वो बहुत अच्छा करेंगे, उनका रिकॉर्ड भी बहुत बेहतर है, वो बहुत अच्छा है, उन्होंने थ्रो फेंकी। इसी तरह फाइनल में पहुंचे नीरज चोपड़ा। 8 अगस्त को नीरज का फाइनल मुकाबला होना है। जी हाँ, नीरज का सीजन बेस्ट 89.34 का स्कोर है। टोक्यो ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं नीरज। तो 8 अगस्त को नीरज का फाइनल मुकाबला होना है। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों भारत के जो स्पोर्ट्स के स्पेक्टेटर्स है, स्पोर्ट्स के जो प्रेक्षक है, उनके लिए एक अच्छी खबर है। नीरज चोपड़ा ने जो जैवलिन थ्रो किया था 89.43 मीटर्स का, उसके वजह से उनकी ओलंपिक फाइनल में एंट्री पक्की हो गई है। तो दोस्तों सभी भारतीयों को लग रहा है कि जो टोक्यो ओलंपिक ने जो कारनामा नीरज चोपड़ा ने किया था, वही कारनामा वो अभी इस ओलंपिक में कर पाएंगे और भारत के लिए एक श्योर शॉट गोल्ड कमा कर लाएंगे दोस्तों। लेकिन ये खबर सुन के पाकिस्तानियों की फटी हुई है, क्योंकि पाकिस्तान का भी एक जैवलिन थ्रोवर फाइनल में आ गया है, मतलब वो राउंड में पहुंच गया है। और नीरज चोपड़ा की एंट्री होने के बाद पाकिस्तानियों की जो सारी आशाएं थी वो मिट्टी में मिल गई है। तो दोस्तों उसके ऊपर इनका विधवा विलाप चालू हो गया है। वो कुछ अलग तरीके का कमेंट इसके नीरज चोपड़ा के ऊपर कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में पाकिस्तानियों का नीरज चोपड़ा के बारे में क्या कहना है। मगर उससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों आप वीडियो देखते तो हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। ये वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है, वीडियो अंत तक देखिए। मैं मिलता हूँ वीडियो के अंत में। जेवलिन में नीरज चोपड़ा फाइनल में पहुंच चुके हैं। बहुत बड़ी खबर, खुशखबरी के तौर पर जानकारी आप तक पहुंचा दे कि पेरिस ओलंपिक से बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। आखिरकार जेवलिन में नीरज चोपड़ा ने कमाल कर दिखाया है। फाइनल में यहां पर एंट्री हो चुकी है। ये देखें कि जो नीरज चोपड़ा हैं, जो जेवलिन थ्रोअर हैं, उनकी तरफ से उनको जो है वो ख़ास तौर पर उनको यूरोप भेजा गया ट्रेनिंग के लिए और ट्रेनिंग करवाई जा रही है उनको। वहाँ पर उनको यूज़ टू करवाया जा रहा है वेदर से। और हमारे जो एथलीट हैं वो अभी तक यहाँ पर ही हैं, गर्मी में ट्रेनिंग करते रहे हैं। हालांकि होना ये चाहिए था कि जो पेरिस है उसका मौसम जो डिफरेंट है पाकिस्तान से। पाकिस्तान में सख्त गर्मी है, वहाँ पे मौसम डिफरेंट है। वहाँ के वेदर कंडीशन से उनको यूज़ टू होने के लिए उनको भेजना चाहिए था और पहले ट्रेनिंग करवानी चाहिए थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर आवे का हवा बिगड़ा हुआ है। यहाँ पर कोई हमारा कोई बिल्कुल भी स्ट्रक्चर नहीं है किसी किस्म का। हम लोग किसी तरीके से ग्रास रूट लेवल पर तो अमल दरामद करते ही नहीं है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने एथलीट को जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, एक तो पर्ची सिस्टम ख़त्म होना चाहिए, एक आपको मेरिट पे तमाम एथलीट्स को लाना चाहिए। अब एक अरशद नदीम है जिससे आपको होप है कि गोल्ड मेडल आएगा, बाकी 6 से आपको होप नहीं है। कुछ तो वाइल्ड कार्ड एंट्री हैं, शूटर्स हैं और फिर आपका अरशद नदीम है। तो ये तो चीज़ें हैं हमारी कि हमारा जो है वो क्वालिफायर सिर्फ 2 जो है वो गेम्स हैं, बाकी कोई क्वालिफायर ही नहीं है, वाइल्ड कार्ड एंट्री है। और वो फाइका है एक एथलीट हमारी जो 100 मीटर में जाएगी, जो पाकिस्तान की इस टाइम पर तेज तरीन लड़की है। लेकिन क्वालिफाई तो किया है। अब 8 अगस्त को मतलब कि परसों है फाइनल, जिसके अंदर फैसला होगा कौन जीतेगा गोल्ड, कौन जीतेगा सिल्वर, कौन जीतेगा ब्रॉन्ज। टेंशन इस चीज की है कि होगा तो होगा
क्या नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल जीत जाएगा, जो कि फेवरेट है, लग भी रहा है? क्या पीटर जिसको कहते हैं वो सिल्वर जीत जाएगा? क्या अरशद नदीम ब्रॉन्ज जीत पाएगा? हम तो ख्वाब लेके बैठे हुए कि हम गोल्ड मेडल जीतेंगे, हम इसके अंदर गोल्ड मेडल जीतेंगे। हम तो इस ख्वाब के साथ आए हुए हैं कि हमने गोल्ड जीतना है, हमने किसी तरीके से जीतना है। लेकिन मसला यह कि गोल्ड जीतने के लिए जो सामने सबसे बड़ी दीवार है वो है नीरज चोपड़ा। अब बंदा देखिए नीरज चोपड़ा को, तो अरशद नदीम का जो साइज है वो नीरज चोपड़ा से अच्छा खासा ज्यादा है। देखने वाला बंदा कहेगा अरशद नदीम ज्यादा लंबी थ्रो फेंक सकता है नीरज चोपड़ा से, लेकिन नीरज चोपड़ा की जो टेक्निक है, नीरज चोपड़ा का जो स्टाइल है, जो उसने वर्किंग अपने आप पे की, मैंने जितने भी गेम्स देखी हैं इतने अरसे से देखता आ रहा हूं। लास्ट टाइम भी जब ओलंपिक्स हुए थे उसके अंदर नीरज चोपड़ा ने बड़ी अच्छी परफॉर्म करके दिखाई थी, अरशद ने भी इंप्रेस किया था। अगले साल में उम्मीद थी कि नेक्स्ट ओलंपिक्स में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएगा। तो अरशद नदीम की अगर मैं बात करूं तो वो तो है ही अच्छा, लेकिन नीरज चोपड़ा को अगर आप देखो कितना जिसको कहते हैं ना इंप्रेसिव है कि वो सबसे अच्छी थ्रो वो कर जाता होता है। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं समझता हूं है कि नीरज चोपड़ा को हराना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अब आप समझ लो कि आप मुकाबला है जेवलिन थ्रो के अंदर, नीरज जो है ना उसके साथ आपका जो मुकाबला है क्रिकेट का वो विराट कोहली है नीरज चोपड़ा, और आप समझ लो अरशद नदीम का जो मुकाबला है वो समझ लो बाबर आजम समझ लो आप, ये इनका मुकाबला है। तो ये मुकाबला बहुत खतरनाक किस्म का मुकाबला है, ये जीतने के लिए बड़ा कुछ करना पड़ना है, अगर नहीं किया तो जिसको कहते हैं ना लक पता जाना है। कोसोवो जंग में तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, उन्होंने भी मेडल लिया है। एक अकेला ये पाकिस्तानी क्यों है जिसका 0 मेडल है? और मेरे से मुहब्बे वतन होने का सर्टिफिकेट छीन रहे हो और सोशल मीडिया पे नीरज चोपड़ा की तस्वीरें तुम लोग शेयर कर रहे हो। बैनुल अक़वामी मीडिया साजिश कर रही है। क्यों भाई, मीडिया हर चीज की जिम्मेदार है। ये जो अपनी बेइज्जती करा रहे हो, अपनी 0 मेडल लेकर आ रहे हो, ये मीडिया कर रही है, बैनुल अक़वामी साजिश है। बस बस बहुत हो गया। एक चीज मुझे तंग किए जा रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। आज से चंद साल पहले मैंने एक प्रोग्राम किया, उसमें ये बात की कि जिन ममालिक के अंदर खेल का मयार अच्छा होता है उनकी मईशत, उनकी माशरत और सियासत भी अच्छी होती है। चंद साल पहले की बात। लोगों ने मजाक उड़ाया कि यार ये कैसी बात कर रहा है। मैंने कहा साहब, जितनी तरक्की याफ्ता खुशहाल अक़वाम है वहाँ पर खेल यानी स्पोर्ट्स का मयार फर्स्ट क्लास, और जितनी अक़वाम जिनकी तरक्की की रफ्तार जो है वो कम है, मईशत जो है सुस्त रवि का शिकार है, गरीबी ज़्यादा है, मुफलिसी ज़्यादा है, बेरोज़गारी ज़्यादा है, वहाँ खेल का मयार थर्ड क्लास। अब नाजरीन, मेरी इस बात की नफ़ी हो गई। उसकी वजह यह है कि दुनिया में कहना नहीं चाहिए वैसे, लेकिन मैं कह देता हूँ, बेकार थर्ड क्लास गरीब तरीन ममालिक ने भी ओलंपिक्स में मेडल ले लिया, लेकिन पाकिस्तान जो कि नौजुबिल्ला कहना नहीं चाहिए, हर बात पे कहते हैं हम नेमतों से माला माल हैं, हमारे पास दुनिया का सब कुछ है, नौजुबिल्ला ऐसा कोई नहीं है, कोई शख्स कोई ज़ात नहीं है सिवाय मेरे रब के जिसके पास सब कुछ हो। लेकिन पाकिस्तानी कहते हैं हमारे पास सब कुछ है, नौजुबिल्ला कहना नहीं चाहिए। लेकिन दरिया, समुंदर, पहाड़ हैं, दुनिया जहां की सारी चीज़ों का ढंडोरा पीटने के बाद स्कोर क्या आया ओलंपिक्स में? 0। तो दोस्तों देखा आपने कि कैसे पाकिस्तानी जो मीडिया है वो आक्रोश कर रहा है, क्योंकि कोसोवो और जो युद्ध पीड़ित देश है वो भी मेडल ले चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान के नाम पे एक भी मेडल नहीं है, और उनकी सारी आशाएं टिकी है उनका जो जेवलिन थ्रोवर है उसके ऊपर। लेकिन अभी उस जो स्पोर्ट्स का क्राइटेरिया है या फिर स्पोर्ट्स का जो एक टाइप है उसमें नीरज चोपड़ा ने भी एंट्री मार ली है, तो उनकी सारी आशाएं मिट्टी में मिल गई है, तो उनका विधवा विलाप चालू होना ऑब्वियस है। तो दोस्तों, भारत का जो नीरज चोपड़ा जी है वो उनके बारे में आपकी क्या राय है? वो गोल्ड मारेंगे या नहीं मारेंगे, इसके बारे में आपकी क्या राय है ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं ऐसी ही मज़ेदार वीडियोज़ आपके लिए लेके आता हूँ। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।